जय श्री कृष्ण मित्रों। कामदा एकादशी का व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें हजारों वर्षों की तपस्या का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो भी मनोकामना होती है भगवान श्री हरि की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त पूजा का क्या रहेगा और इस दिन आपको किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाए। तो आज कामदा एकादशी की पुण्यदायिनी कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो गृहस्थ लोगों के लिए कामदा एकादशी का व्रत दिनांक 12 अप्रैल 2022 को रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने और कामदा एकादशी की व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, दुख कष्ट दूर होते हैं, श्री हरि की कृपा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दिनांक 12 अप्रैल को प्रातःकाल 4:30 बजे से आरंभ हो जाएगी। यह 13 अप्रैल को प्रातःकाल 5:02 तक मान्य रहेगी। इस दिन सुबह से ही सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। प्रातःकाल 5:59 से लेकर के प्रातःकाल 8:35 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। आप चाहे तो प्रातः ही स्नान करने के बाद कामदा एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। इस दिन का शुभ समय यानी दिनांक 12 अप्रैल को दिन के 11:57 से आरंभ होकर के दोपहर 12:48 तक का जो समय रहेगा यह सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो इसके नियम इस प्रकार से हैं। नियम पूर्वक इस व्रत को करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो शास्त्रों के अनुसार दशमी की शाम से द्वादशी को दोपहर तक निराहार रहने और एकादशी की रात्रि को जागरण करने से ही सभी एकादशियों के व्रत का पूरा फल मिलता है। जो एकादशी को निराहार रहते हैं परंतु रात्रि में जागरण नहीं करते हैं उनको व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करता है और रात्रि जागरण नहीं करता है उसको मात्र 1/4 फल मिलता है, जबकि एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप होता है। तो व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को स्नान करने के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा करके रात्रि को दीपदान करना चाहिए। यह सभी कार्य क्रोध लोभ मोह परित्याग करके सत्कर्म की भावना से करें। इस दिन रात्रि को स्त्री से सहवास नहीं करें यानी ब्रह्मचर्य का विशेष रूप से पालन करें। यह जो व्रत है झूठ बोलने वाले चोर पाखंडी परिस्त्रीगामी को यह व्रत नहीं करना चाहिए। भक्ति युक्त होकर के रात्रि में जागरण करें। अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देवें, प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। तो जिस प्रकार से कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं ठीक उसी प्रकार से शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाता है। तो इस दिन किस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए? इस दिन आपको एक पटले के ऊपर पीला वस्त्र बिछाना चाहिए। फिर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को विराजित करें। हाथ में पीले पुष्प अक्षत जल लेकर के कामदा एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद पंचामृत से भगवान विष्णु जी का अभिषेक और स्नान करवाना चाहिए। उनको पीले फूल फल अक्षत धूप दीप गंध तुलसी पत्र सुपारी पान चंदन केला आदि अर्पित करना चाहिए। इस दौरान आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। उसके बाद आप विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम और कामदा एकादशी की कथा को अवश्य सुनें। सबसे अंत में भगवान विष्णु जी की कर्पूर आदि से आरती करें। पूजा के अंत में भगवान विष्णु जी से पापों से मुक्ति एवं दुखों को दूर करने की प्रार्थना भी करें। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को केला अनाज पीले वस्त्र फल मिठाई आदि दान करना चाहिए। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। फलाहार करते हुए व्रत रहें और शाम के समय में भी आरती करें। रात्रि में भगवान विष्णु जी के लिए जागरण भजन आदि करें। अगले दिन प्रातःकाल होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें यानी 13 अप्रैल को दोपहर 1 बजे के बाद पारण करके व्रत को पूरा करें। व्रत का पारण का समय शाम के 4:12 तक आपको कर लेना चाहिए। उसके पहले आपको कर लेना चाहिए। इस व्रत को करने से राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और कष्ट मिट जाते हैं। तो इस दिन पूजा अर्चना करने के पश्चात
कामदा एकादशी की पुण्यदायिनी इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक एकाग्र मन से श्रवण करना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो पौराणिक कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर ने देवेश्वर श्री कृष्ण को अनेक बार प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक पूछा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज, एकाग्र चित्त होकर के यह प्राचीन कथा तुम सुनो, जिसे गुरु वशिष्ठ ने राजा दिलीप के पूछने पर बताई थी। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी तिथि आती है। वह परम पुण्यदायिनी होती है। यह सभी पापों को जला करके राख के समान नष्ट कर देती है। यह पुत्र पौत्र को देने वाली तिथि होती है। इससे मनुष्य कुयोनि यानी खराब योनि से छूट जाता है। तो प्राचीन काल की बात है कि रत्नपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ पर पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग का निवास था। पुंडरीक का नाग महाराज्य करता था। उस नगर में गंधर्व, किन्नर और अनेक अप्सराएं थीं। अप्सराएं भी वहाँ निवास करती थी। वहाँ पर एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम का एक गंधर्व रहता था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्रेम किया करते थे और परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य वास था। उन्हें वियोग कभी पसंद नहीं था, यानी दूर रहना उन्हें पसंद नहीं था। तो एक दिन नागराज पुंडरीक राज्यसभा में बैठ करके गंधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। वहाँ पर ललित गंधर्व भी गायन वादन कर रहा था। किसी कारण से उसकी प्रियतमा ललिता वहीं नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो गया। अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ उसकी लड़खड़ाने लगी। वह अशुद्ध गायन कर रहा था। तो नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने एवं गायन में त्रुटि होने की शिकायत कर दी। नागराज पुंडरीक अति क्षुब्ध हुआ और उसने ललित को श्राप दे दिया कि हे दुर्बुद्धे, तूने मेरे सामने गायन करते समय पत्नी का स्मरण किया है, अतः तू नरभक्षी राक्षस हो जा और अपने किए का फल भोग। तो श्राप मिलते ही वह ललित गंधर्व विकराल राक्षस रूप में परिवर्तित हो गया। कर्म का फल भोगने लगा। उसकी पत्नी ललिता अपने पति की विकराल आकृति को देखकर मन ही मन दुखी हुई और अपने पति के उद्धार का मार्ग सोचने लगी। घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। एक दिन अपने पति का पीछा करती हुई वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहाँ वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पर श्रृंगी मुनि शांत अवस्था में ध्यान मग्न बैठे हुए थे। मुनि को प्रणाम करके खड़ी होकर प्रार्थना उनसे करने लगी कि हे मुनिदेव, मैं बड़ी ही दुखी हूँ। आप मेरी विपत्ति का कारण बता दीजिए और मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। तब ललिता ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा नाम ललिता है। मेरे पिता वीर धनवा नामक एक गंधर्व है। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस की योनि में चले गए हैं। तो हे मुनि श्रेष्ठ, उनके राक्षस योनि से उद्धार का कोई सरल उपाय बता दीजिए। श्रृंगी मुनि ने कहा कि हे गंधर्व कन्या, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को अर्पित कर देना। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके श्राप का जो दोष है वह दूर हो जाएगा। तो मुनि के ऐसे वचन सुन करके ललिता को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने एकादशी के उपवास को नियम पूर्वक और विधि पूर्वक किया और द्वादशी के दिन उन ब्रह्मर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा कि मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास किया है, व्रत किया है, उसका पूरा फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए। उसका फल मेरे पतिदेव को मिले तो हे प्रभु, उसके पुण्य प्रभाव से मेरे पति राक्षस की योनि से छूट जाए और राक्षस भाव दूर होकर के वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल पाते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर के अपने असली सुंदर स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर वे दोनों अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर के पुष्पक नामक विमान द्वारा स्वर्ग लोक को चले गए। गुरु वशिष्ठ जी ने आगे कहा कि हे राजन,
इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस जैसी कुयोनि भी छूट जाती है। परोपकारी विष्णु भक्त न केवल अपना जीवन सुधारता है अपितु भगवान विष्णु जी की कृपा से वह अन्य व्यक्तियों के सभी दुख कष्ट दूर कर सकता है। तो यह जो कथा है श्री वाराह पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का विधान इस प्रकार से है। इस दिन आपको मिश्री आदि का सागार लेना चाहिए। इसके अलावा आप फल ले सकते हैं, फल का सागार भी ले सकते हैं। दूध दही फल आदि इस व्रत में आप ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे कि इसका फल आपको मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।